दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई स्टोरी टाइम वीडियो में। ये जो स्टोरी टाइम है, आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मे बी थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि हम सब ने ये वाला जो चीज़ है हमेशा अपनी बचपन वाली लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, एंड वो है एनुअल फंक्शन। हमारा जो फर्स्ट एनुअल फंक्शन होता था, यानी कि जब हम नर्सरी में होते थे, एंड तब मोस्ट ऑफ द इंडियन स्कूल्स में ये चीज़ होती है कि आपका एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। हर एक एनुअल फंक्शन में ये स्पेशल आइटम ज़रूर रखा जाता है जो सबसे पहले होता है, और छोटे छोटे नए बच्चे अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में स्कूल में परफॉर्म करते हैं। स्कूल के स्टेज पर जब मम्मी पापा अपने उन बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि उन बच्चों की हवा निकल चुकी होती है जब तक उनकी बारी आती है, एंड इसीलिए वो सबसे पहले रखी जाती है किसी भी एनुअल फंक्शन में। सो आज मैं उसी एक एनुअल फंक्शन की बात करने वाली हूँ जो मेरी कहानी है। यस, सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में जब ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ करते थे तो कभी राधा कृष्ण बनते थे बच्चे, कभी कोई पुलिस वाला बनता था, कभी इवन तक कि लोग भालू, पेड़, ये सब चीज़ें भी बनते थे। सो टाइटल देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैं क्या बनी। यस, यू गाइस आर राइट। हाँ, मैं परी बनी थी, जिसे इंग्लिश में फेरी बोलते हैं। वैसे अगर उसको हिंदी में बोले तो परी कितना अच्छा वर्ड लग रहा है ना, एकदम डिसेंट सा, प्लीजेंट सा। और इंग्लिश में फेरी इज इक्वल टू स्कैरी, राइट? बट हाँ, मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट ओह, लेट्स बैक टू द स्टोरी। तो होता ये है कि पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि परी सो चीज़ी, यू नो, बट ये वो चीज़ी पापा की परी वाली चीज़ नहीं है। ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल कह लें या फिर थोड़ी सी अलग से पर्सपेक्टिव से है। मे बी आपको एंड में कुछ अलग सीखने को मिले, एंड आपका ये जो पापा की परी का लेकर जो भी पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट है, वो चेंज होता है। तो इस मीम्स की वजह से ये पापा की परी को ना एक बहुत ही अलग व्यू पॉइंट मिल गया है, अलग पर्सपेक्टिव मिल गया है, लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। बट शायद ये एक टाइम पर कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था, एंड यू नो व्हाट, कि आज का इंटरनेट इज इक्वल टू 90s का रेडियो अल्ट्रा प्रो मैक्स। मतलब बहुत चीज़ें इंटरनेट पे एकदम वायरल हो जाती हैं। एंड फिर ओके, बैक टू द स्टोरी अगेन। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने एनुअल फंक्शन में फैंसी ड्रेस पे परी बनूंगी। और मतलब बच्चे का जो फर्स्ट एनुअल फंक्शन होता है उसके बच्चे को टेंशन ना होकर पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है, एंड वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैंने तो डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तो परी बनूंगी एंड महारानी की तरह बैठ हुई। बट असली बात तो मम्मी पापा पे थी कि उनका मतलब वो कैसे अरेंज करेंगे। एंड आपको एक बात बताऊं कि मम्मी पापा की ना बहुत दिली तमन्ना होती है शायद कि उनके बच्चे का जब फर्स्ट एनुअल फंक्शन होता है, एंड दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, राइट? सो पहला एनुअल फंक्शन था, उसमें जो था मैंने अपनी फर्स्ट पोइम बोली थी, एंड वो फर्स्ट पोइम भी मेरे पापा ने लिखी थी। मैक्सिमम टाइम पापा ही लिखते हैं, एंड वो ऐसे थी, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, परी देश से आई हूँ। इसके बाद मेरा नाम था, जादू की छड़ी लाई हूँ, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो कुछ काम, यही मेरा पैगाम। बट ये एक इमोशन है। कहानी ये नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे लिए पोएम लिखी थी, कहानी इससे आगे है। जब मेरे कॉस्ट्यूम की बात पे आई, जब के कॉस्ट्यूम पे आया तो वो कॉस्ट्यूम हमें कहीं नहीं मिल रहा था। हमने आसपास के सारे बाजार ढूंढे, बट वो कॉस्ट्यूम हमें कभी नहीं मिला ही नहीं। एंड एक टाइम पे मैं गिव अप कर चुकी थी कि रहने दो, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं है। बट मेरे माँ बाप ने कभी गिव अप नहीं किया। बड़ी मुश्किल से एक दुकान ढूंढी जहाँ पर हमें एक परफेक्ट फेरी कॉस्ट्यूम मिल गया था। बस उसमें एक चीज़ की कमी थी, वो थे पंख। एंड एक बात बताऊँ कि अभी तक मैंने जितने भी एनुअल फंक्शन अटेंड किए हैं बड़े होकर, जिसमें मैंने बच्चों को देखा है फेरी या फिर परी बनते हुए, तब उसमें पहले से पंख आते हैं। हमारे टाइम पे वहाँ पे पंख नहीं थे, एंड मुझे शायद परी बनने का शौक इसीलिए था क्योंकि मुझे पंख चाहिए, एंड वो उसमें नहीं थे। सो आई वॉज लाइक लिटिल बिट सैड, बट चलो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकती थी। बट इस पर भी मेरे मम्मी पापा ने गिव अप नहीं किया। उनको मुझे पंख दिलाने थे।
अब यहाँ पे मैं एक और टॉपिक से हट के बात बोलूँगी। यू नो व्हाट, परफेक्ट कपल वो नहीं होता जो एक दूसरे को प्यार दिखाता है या फिर हर महीने गिफ्ट्स लेके आता है या फिर फैंसी डिनर्स वगैरह करवाता है। परफेक्ट कपल तो वो होता है जिसमें बैलेंसिंग होती है, और मेरे मम्मी पापा भी वैसे ही हैं। कुछ बातें मम्मी में इम्परफेक्ट हैं, कुछ पापा में, एंड वो दोनों एक दूसरे को मिलकर परफेक्ट बनाते हैं। लड़ाइयाँ तो होती हैं एज लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स, बट यू नो व्हाट, हैशटैग मेड फॉर ईच अदर थिंग्स। मम्मा का आइडिया था और पापा ने एग्जीक्यूट कर दिया। मम्मा का आइडिया ये था कि एल्युमिनियम फॉइल और गत्ते को मिला के हम पंख बना सकते हैं, एंड पापा ने एग्जीक्यूट कर दिया। और यू नो व्हाट, ये बात मुझे पता नहीं थी। जब मैं सुबह उठी तब मुझे पता लगा कि मेरे पंख तैयार हैं। बाद में एनुअल फंक्शन अटेंड करने के बाद पता लगा कि पापा ने रात भर जाग के वो पंख बनाए थे मेरे लिए, जबकि मैं तो थक हार के सो गई थी। बात ये थी कि मैंने गिव अप कर दिया था, बस मेरे मम्मी पापा ने गिव अप नहीं किया। और एनुअल फंक्शन वाले दिन मैंने धूम मचा दी थी। मैं अपने उन पंखों के साथ और अपनी परफेक्ट कॉस्ट्यूम के साथ, अपनी तैयार की हुई पोएम के साथ स्टेज पे आग लगाने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कई बार कि हमारा जो गोल होता है वो हमें स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एंड एक टाइम पे लगता है कि हमें नहीं मिलेगा, पर एट द एंड आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एंडिंग धमाकेदार होती है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से भरी होती है और एकदम फ्रूटफुल होती है। उस टाइम पे मैं एक बच्ची थी, तो मुझे ये बात इतनी रियलाइज़ नहीं हुई, बट जब मैं पीछे मुड़ के इस चीज़ को देखती हूँ तब मुझे पता लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मेरे एक छोटे से कॉस्ट्यूम के लिए, एक छोटे से एनुअल फंक्शन के लिए उन्होंने इतनी दिक्कतें उठाई, राइट। मतलब पंखों के लिए उन्होंने, ज़्यादातर लोग ना अपनी लड़कियों के पंखों को काटने का, कुतरने का ट्राई करते हैं। ये तो लड़की है, इससे क्या होगा, नहीं कर पाएगी। अच्छा है, आर्मी, पुलिस, अरे इस सब में लड़की को क्यों भेज रहे हो? एंड ये सेम चीज़ पापा की परी इक्वल टू हैवी ड्राइवर। वाओ, हाँ मानती हूँ मैं इस पे फेमिनिस्ट से साउंड कर रही होंगी, बट मैं बस इतना रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ लोगों को कि मेरे माँ बाप ने मेरे पंख काटने के बजाय, कुतरने के बजाय मुझे पंख दिए हैं, एंड मैं इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी उड़ान भरने की आज़ादी दी है। एंड बात ये अब अपनी जनरेशन पे भी डिपेंड करती है। जो हम जैसी जनरेशन है, हम लोग बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं, चाहे फिर वो हमारे रिश्ते हों, हमारे एम्स हों, या फिर 100% डाटा खर्च हो जाने के बाद यूट्यूब पर गोला घूमने वाला या फिर रील्स पे गोला घूमने वाला, उस पर भी हम गिव अप कर देते हैं। एंड मैंने ये बात भी रियलाइज़ करी कि थोड़े टाइम के बाद यूट्यूब भी कुछ खोल ही देता है। आई नो ये बैड जोक था, बट मेरी स्पीच तो अच्छी थी ना, तो एक बार तालियां बजा दो गाइस मेरी इस वंडरफुल स्पीच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और तालियां बजाने के लिए। तो मेरा काम था तुम लोगों को कहानी सुनाना, तो अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या करो, और डू वट एवर यू वॉन्ट। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।